स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 19 मार्च 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्न को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है? तो अभी हाल ही में सिपरी ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है सऊदी अरब। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को सिपरी के बारे में बता दे रहा हूँ। सिपरी एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो युद्ध तथा संघर्ष, युद्धक सामग्रियों, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का कार्य करता है। अगर सिपरी के फुल फॉर्म की बात करूं तो सिपरी का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय है नॉर्वे के ओस्लो शहर में। स्थापना की बात करूं तो सिपरी की स्थापना 1966 ईस्वी में 6 मई को हुआ था। डायरेक्टर कौन है वर्तमान समय में सिपरी के? तो डायरेक्टर जनरल हैं सिपरी के डैन स्मिथ। कौन है? डैन स्मिथ। और आयातक का मतलब क्या होता है दोस्तों? आयातक का मतलब खरीदना। तो सऊदी अरब पहले नंबर पर बन गया है विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश। आप लोग याद रखिएगा। अगर हम लोग हथियार आयातक देश में बात करें तो हथियार आयातक में पहले नंबर पर कौन सा देश है? सऊदी अरब है। दूसरे नंबर पर अपना देश भारत है और तीसरे नंबर पर इजिप्ट है। अब दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब के बारे में भी हमें पता होना चाहिए दोस्तों। तो मैं आप लोगों को सऊदी अरब के बारे में बता देता हूँ। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है रियाद। अगर करेंसी की बात करूं तो सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल। प्रधानमंत्री हैं सऊदी अरब के शाह सलमान। कौन है? शाह सलमान सऊदी अरब के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में 16 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सना मारिन के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो आप लोगों को बताना है कि सना मारिन किस देश की प्रधानमंत्री हैं। तो अभी हाल ही में 16 मार्च 2021 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सना मारिन के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है दोस्तों, जिसमें सना मारिन किस देश के प्रधानमंत्री आप लोगों को बताना है। तो सना मारिन जो है वो फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच व्यापार, शिक्षा, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा की गई। तो यह जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ 16 मार्च 2021 को, इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच व्यापार, शिक्षा, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा की गई। अब दोस्तों सना मारिन जो है ये फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं। तो फिनलैंड के बारे में पता होना चाहिए। फिनलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है हेलसिंकी। क्या है? हेलसिंकी। करेंसी की बात करूं तो फिनलैंड की करेंसी है यूरो। राष्ट्रपति हैं साउली निनिस्टो। कौन है? साउली निनिस्टो। प्रधानमंत्री सना मारिन है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों शिखर सम्मेलन का बात हुआ है तो कुछ और शिखर सम्मेलन के नाम बता दे रहा हूँ जो आने वाले एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में ब्रिक्स की अध्यक्षता की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन किया? अपना देश भारत किया। तो इसे भी याद रखिएगा। अभी हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की। इसको भी याद रखिएगा। मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी भारत फिक्की बेटर देन कैश एलायंस ने की। 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, कुछ शिखर सम्मेलन के नाम थे। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में 2021 के एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अभी हाल ही में 2021 में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का टूर्नामेंट होने वाला है। इस टूर्नामेंट को मेजबानी कौन करेगा? इस टूर्नामेंट का मेजबानी अपना देश भारत करेगा। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है।
2021 के एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी अपना देश भारत करेगा और यह चैंपियनशिप 21 से 31 मई तक दिल्ली में आयोजित होगा। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ये 21 से 31 मई तक दिल्ली में आयोजित होने वाला है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को AIBA के बारे में बता दे रहा हूँ। पूरे विश्व में बॉक्सिंग के खेल को कौन रेगुलेट करता है? AIBA, जिसको अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन बोलते हैं। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के अंतर्गत आता है। अगर बॉक्सिंग की बात करूं तो बॉक्सिंग को जो रेगुलेट करती है उसका क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन। स्थापना की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की स्थापना 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने शहर में और अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलेव। कौन है? उमर क्रेमलेव अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के। अब मैं आप लोगों को कुछ और खेल प्रतियोगिताओं के बारे में बता देता हूं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसे 2021 में होने वाला 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां पर होगा? टोक्यो जापान में होगा। 2024 में होने वाला 24वां शीतकालीन ओलंपिक कहां पर होगा? चीन के बीजिंग शहर में होगा। 2021 में होने वाला 19वां एशियाई खेल कहां पर होगा? चीन में होगा। 2021 में होने वाला 16वां क्रिकेट टूर्नामेंट कहां पर होगा? 2021 में होने वाला 16वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहां में होगा? श्रीलंका में होगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति हुई है जिनका नाम है MA गणपति, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुआ था, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं MA गणपति और मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अब मैं आप लोगों को और कुछ सेना प्रमुखों के नाम बता देता हूं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं और जनरल नॉलेज के तौर पे भी हमें पता होने चाहिए ये नाम। जैसे आप लोगों से पूछ लिया जाए कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपने यहाँ के कौन हैं, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये कौन है? बिपिन रावत जी हैं। नए उपसेना प्रमुख का नाम पूछ लिया जाए तो नए उपसेना प्रमुख वर्तमान समय में चंडी प्रसाद मोहंती हैं। वायुसेना के अध्यक्ष कौन हैं? तो वायुसेना के अध्यक्ष RKS भदौरिया जी हैं। नौसेना के अध्यक्ष करमबीर सिंह जी हैं। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन हैं? भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कृष्ण स्वामी नटराजन जी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के महानिदेशक अभी हाल ही में बनाए गए हैं जिनका नाम है MA गणपति। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के महानिदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के महानिदेशक कौन है? कुलदीप सिंह हैं। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? कुमार राजेश चंद्र। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में गर्भपात संबंधी संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया है, तो इसमें गर्भपात की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसमें गर्भपात की सीमा बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। राज्यसभा ने गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 को पारित कर दिया है दोस्तों, जिसमें गर्भपात की मंजूरी सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कौन सा देश सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? तो अभी हाल ही में कौन सा देश है जो सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना है? तो वह देश है अमेरिका, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत को तेल की सप्लाई के मामले में अमेरिका दूसरे पायदान पर आ गया है। भारत को कच्चे तेल की सप्लाई में इराक पहले स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर कौन है? अमेरिका। पहले स्थान पर याद रखिएगा तेल की सप्लाई में कौन है? इराक है। अब दोस्तों अमेरिका दूसरे स्थान पर है,
इराक पहले स्थान पर है। तो यहाँ पर अमेरिका का जिक्र हुआ है, तो मैं आप लोगों को अमेरिका के बारे में बता देता हूँ। अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी की बात करूं तो अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं उनका नाम है जो बाइडन। और अगर पूछ लिया जाए कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है, तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम है कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। आप लोगों को अमेरिका से एक स्पेस एजेंसी का नाम रखना है जो काफ़ी न्यूज में रहती है। उस स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो उस स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। और एक प्राइवेट सेक्टर की भी स्पेस एजेंसी अमेरिका में काम करती है दोस्तों, जिसका नाम है स्पेस एक्स। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्ति हुई है, जिनका नाम है अजय माथुर। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो अजय माथुर किसकी जगह लेंगे, तो अजय माथुर जो जगह लेंगे उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लेंगे। और इन्हीं को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में बता देता हूं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी स्थापना 2015 ईस्वी में हुआ था और मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। महानिदेशक अभी हाल ही में अजय माथुर जी बने हैं। ऐसे कुछ और नियुक्तियां अभी हाल ही में हुई हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। जैसे अभी हाल ही में भारत के नए पर्यटन सचिव अरविंद सिंह जी बने हैं। और चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं सुभाष चावला जी। अगर पूछ लिया जाए प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक किसे अभी हाल ही में बनाया गया है, तो प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक अभी हाल ही में जयदीप भटनागर को बनाया गया है। तो महाराष्ट्र के मुख्य सचिव अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है सीताराम कुंटे। और एक नियुक्ति हुई है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नियुक्ति हुई है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कौन से भारतीय खिलाड़ी T20 में अपने 3000 रन पूरा करने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए। तो ऐसा करने वाले भारत के कप्तान विराट कोहली जी हैं। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 में अपने आखिरी शॉट के साथ T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 3000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्रिकेट का बात हुआ, तो क्रिकेट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए क्रिकेट का उदय कहाँ पर हुआ था, तो क्रिकेट का उदय इंग्लैंड में हुआ था। क्रिकेट में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो क्रिकेट में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। विश्व में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि विश्व में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम अपने प्यारे से देश भारत में है दोस्तों, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि गुजरात के अहमदाबाद शहर में है। अब आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए क्रिकेट के विभिन्न ट्रॉफी के क्या क्या नाम हैं, तो क्रिकेट के जो विभिन्न ट्रॉफियां हैं उसमें ईरानी ट्रॉफी आप लोगों को सुनने को मिलेगा, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, एसएस कप, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, ये सारे के सारे ट्रॉफी क्रिकेट में दिए जाते हैं। क्रिकेट स्टेडियम का नाम अगर बताएं तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पर है, जयपुर में है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में नेस्ट ऑफ द रिक्लूज पुस्तक लॉन्च हुई है, तो यह पुस्तक किसने लिखी है, तो हाल ही में अभी नेस्ट ऑफ द रिक्लूज जो पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को लिखा है सुचेता मलिक ने। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो ऐसे कुछ और पुस्तक के नाम मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ जो आने वाले एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अभी हाल ही में सीक्रेट लैंड ऑफ क्रिएचर्स पुस्तक को लिखा है कैरोलिन यगाका ने। कौन लिखा है, कैरोलिन यगाका। द कुलीज ग्रेट वार पुस्तक को राधिका सिन्हा ने लिखा है अभी हाल ही में। द एज ऑफ पैंडेमिक
1817 से लेकर 1920। हाउ द सेव्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक को कौन लिखा है? चिन्मय तुम्बे ने लिखा है। योगा आल्सो फॉर द गोल्डलेस पुस्तक को श्री एम ने लिखा है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो दोस्तों, यह जो प्रश्न है यह आप लोगों के लिए है, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।